हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नर पर। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। उसकी प्रिपरेशन हम लोग आज से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारी जिसमें मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बार बार सीटेट में पूछे जाते रहे। सीटेट का थोड़ा सा पैटर्न ये है कि हर बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हर बार एक वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या देता है, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़, दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। इसमें कथन बहुत पूछता है, मतलब सीधे सीधे आपसे कथन पूछेगा कि ये किसका कथन है। तो आपको कथन ज़रूर पढ़ लेना है दोस्त। तो पहला आपका क्या दे रखा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था आपका ये कथन। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो सीधे सीधे वीडियो से ही बनेंगे, आपको बस याद रखना है, इन क्वेश्चंस को रटते जाना है दोस्त। और जहाँ पे आपको लगता हो कि आपको उस क्वेश्चन के रिवीजन की ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। अपने एक्सपेरिमेंट से कोहलर क्या बताना चाहते थे? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, वो लर्निंग के बारे में क्या बताना चाहते थे? बेटर इन एनिमल्स देन इन ह्यूमन बींग्स, यानी जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ होती है, या फिर एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी यानी कि स्वतंत्र प्रक्रिया है, या ये किसी भी सिचुएशन का परसेप्शन यानी कि समस्त परिस्थिति का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है, या ह्यूमन लर्निंग इज़ पर्पसफुल, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज़ द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है दोस्त, हु प्रपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, यानी किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना। सीटेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद रखना कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली दी, यानी 5 स्टेप लेसन प्लानिंग सिस्टम जो आपका था। तो ये आपका किसने दिया था? ये आपका हर्बर्ट ने दिया था। जल्दी से मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके 5 स्टेप क्या थे? तो पहला स्टेप आपको याद रखना दोस्त, इसका प्रिपरेशन था। दूसरा स्टेप आपका प्रेजेंटेशन था। तीसरा स्टेप आपका एसोसिएशन था। और चौथा स्टेप आपका था इसमें जनरलाइजेशन। और पांचवा स्टेप आपका था एप्लीकेशन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। तो ये अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये तो आपने कई बार अपने टीचिंग कोर्सेज में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा होगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है दोस्त, ये आपकी की थी कैनन ने। तो ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैनन ने की थी आपके। हु डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड, कैनन। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चाइल्डहुड एक्टिवली इंगेज इन मेकिंग बिलीव प्ले, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता वाले खेल कौन से होते हैं? जैसे हम लोग बचपन में डॉक्टर खेलते थे, या कई बार बच्चे टीचर वाला गेम खेलते हैं अपने आप की, कि मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो। या फिर एक तरह से बस आपको इतना याद रखना है कि बच्चा इसमें अपने आप को केंद्र मान करके अपने आप को नायक यानी कि हीरो मान लेता है ना। तो ये किस उसमें होता है इसका? तो ये आपका होता है दोस्त अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या फिर बिलीव प्ले किस स्टेज में होता है? तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू मैकडोगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर,
यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपको याद रखना है कि मैकडूगल के अनुसार आपकी मूल प्रवृत्तियाँ या फिर आपकी इंस्टिंक्ट्स कितनी है, 14 है। ठीक, उसके बाद आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है, पहले इसका आंसर लगा देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग जो आपका होता है वो ऐसे होता है कि जैसे टीचर ने बच्चों को कोई ऐसा टास्क दे दिया जिसका वो समाधान तभी निकल पाएंगे जब वो परस्पर यानी आपस में बात करेंगे और उसका एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, एक सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। और उसके बाद इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से बोलने दिया जाता है कि आप अपने आंसर्स को टीचर तक पहुंचाएं, ज़रूर बोलें, जो आपको समझ में आ रहा है उसको बोलने दें, है ना। तो इस मेथड में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनको मौका दिया जाता है और एक दूसरे से बात करके उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट, यानी निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। यानी अपना प्रयोग कुत्ते पर किसने किया था। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा दोस्त, हर बार आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये आपको मालूम होगा कि डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन पावलोस एक्सपेरिमेंट, यानी कुत्ता किसका विषय वस्तु था। तो कुत्ता जो था वो विषय किसके लिए था, वो पावलो के लिए था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, यानी अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आपके लिए मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो है ना, अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक, यानी मोस्ट एसेंशियल पूछेगा तो आपका मोटिवेशन है। बाकी इसमें जो आपका दे रखा है गाइडेंस, इंटरेस्ट, मैच्योरेशन, सारी चीज़ें ही एक तरह से उसके लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्त, 12th क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी होडिस, यानी शैशव काल का समय। तो शैशव काल का समय क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो शैशव काल आपका कब होता है, ये आपका होता है बर्थ से लगा करके जन्म से 2 वर्ष तक के लिए, है ना। उसके बाद अगले सवाल पे अपने आते हैं। कोलर इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोलर आपके किससे संबंधित हैं, 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से हैं, या थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से हैं, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से, या थ्योरी ऑफ लर्निंग से, यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, या फिर आपके अधिगम के सिद्धांत से। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है दोस्त, कोलर आपके किससे संबंधित हैं, कोलर आपके हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित हैं। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय, यानी विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था। ये आपने सारी स्टेजेस किसके उसमें पढ़ी थी, कोलर के में, प्याजे के में आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी ना। तो ये आपने किस में पढ़ी थी दोस्त, ये आपने पढ़ी थी प्याजे की स्टेजेस। आपको याद होगा ना, प्याजे की 4 स्टेजेस थी। जीन प्याजे की कितनी स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी। सबसे पहले आपने पढ़ी होगी कि सबसे पहली स्टेज इनकी सेंसरी मोटर थी, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था थी। उसके बाद आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। उसके बाद आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी। उसके बाद सबसे लास्ट आपकी कौन सी होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी इंद्रिय गामक, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज किसकी थी, ये प्याजे ने दिया था। प्याजे से आपके कम से कम 2 से 3 सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। थ्योरी आप कम से कम दोस्त 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ के जाना, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मैथ मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो तरल बुद्धि ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कैटल। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये मॉडल आपका कैटल ने दिया था। मॉडल्स बहुत पूछता है ना, तो आपको मॉडल, थ्योरीज, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये 30 मार्क्स आपके जो हैं यहाँ पे पूरा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि सब आपका लर्निंग पे बेस्ड है ना।
चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। ये तो आपको ज़रूर मालूम होगा, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बार पूछा जाता रहा सवाल है और हर बार पूछा जाएगा जब तक सीटेट का एग्ज़ाम होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, स्किनर हो जाएगा। ये किसने दिया था आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये आपकी दी थी BF स्किनर ने। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। यानी BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी आउटकम ऑफ इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट है, या आउटकम ऑफ मैच्योरिटी है, या एक इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, या आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर है। तो बच्चों में आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये आपका क्या है, एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा। रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपका, प्रबलन, यानी कि दो तरह का होगा ना, निगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि आप उसको एक तरह से किसी चीज़ पे शाबाशी देना, जैसे वो कुछ बोल रहा है उस चीज़ पे आपको उसको कंप्लीट करना, या बार बार अरे वाह बहुत अच्छे, या किसी गलत बात पर उसको डांट देना। तो ये आपकी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। और इमिटेशन, अनुकरण करना, यानी कि नकल करके बच्चा जो किसी बात को सीखता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको याद रहे। जैसे आपने सुना होगा कुछ बच्चे होते हैं वो गाली गलौज करने लगते हैं, बहुत छोटी उम्र में वो बहुत गालियाँ देते हैं। तो वो गालियाँ क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि घर में वैसा माहौल होता है। अगर आप उसके सामने गाली दोगे तो वो भी गाली देगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, जैसे अगर बच्चा है वो आउट ऑफ कंट्री कहीं उसकी मतलब कहीं और पैदा होता है, तो वहाँ का जो वातावरण है वहाँ पे वो इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा। जैसे गांव का बच्चा अपने गांव की भाषा आराम से बोल लेता है, एक तरह से मदर टंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं उसको। तो BF स्किनर के अनुसार डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस, यानी कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो ये एक तरह से अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है, यानी आउटकम ऑफ, ये आपका आउटकम ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन रहेगा। ठीक, इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्त, क्या ये मेमोरी है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन है, या थिंकिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परसेप्शन, है ना, प्रत्यक्षीकरण है। यानी बच्चे को कैसे, जब उसके पापा आवाज़ देते हैं, जैसे ही एक बार आवाज़ में वो तुरंत पलट जाता है, तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण। यानी वो आवाज़ को पहले भी सुन चुका है, यानी उसका क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस है कि इस आवाज़ पर, यानी कि मुझे पिताजी बुला रहे हैं या माताजी बुला रही हैं, तो ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि परसेप्शन है, उसका प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, तो सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, परसेप्शन, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, अब आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। यानी सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत। ये तो बहुत आसान है, आपको ज़रूर मालूम होगा दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसने दिया था, तो ये आपका दिया था थॉर्नडाइक ने, है ना। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, इसमें आपको कितने टोटल, कभी कभी थॉर्नडाइक के आपसे मुख्य नियम पूछता है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्त। कभी कभी यहाँ पे थॉर्नडाइक के आपके मुख्य नियम पूछ लेता है। तो मुख्य नियम तो आपको मालूम है, यहाँ पे 3 होते हैं मुख्य नियम। वो मुख्य 3 नियम क्या होते हैं, एक तो आपका होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक, दूसरा आपका होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा आपका होता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक, ये आपको याद रखना है हिंदी वालों के लिए, यानी कि तत्परता, और दूसरा प्रभाव, यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और उसके बाद एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, और आखिरी वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम, इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। तो आपको मुख्य नियम भी इनके याद रखने, थॉर्नडाइक के पूछे जाएंगे तो 3, और लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर यानी कि सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया, आपका ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, IQ ऑफ एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन विल बी। यानी एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन जो आपके होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है। तो ये आपको ज़रूर मालूम होगा दोस्त, ये आपका 90 से लगा करके 109 तक होता है ना, एवरेज बुद्धि। यहाँ पे आपको एक और याद रख लेना है
कि जीनियस बुद्धि वाले कितने होते हैं। जीनियस भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो जीनियस आपके 140 प्लस वाले होते हैं, ठीक। 140 से लगा करके 200 तक वाली आपके जीनियस में आ जाते हैं, ठीक। यहाँ से ये आपको ज़रूर इसका एक चार्ट आपकी बुक्स में दिया होगा, उसको ज़रूर याद कर लेना दोस्त, इसका चार्ट, कि बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कैसे मतलब कैरेक्टराइज़ किया गया, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया, ये ज़रूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा वादा है दोस्त, जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा सीडीपी आपकी लगभग वीडियो से बाहर नहीं जाएगी। बाकी तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। और आपको अगर किसी भी सीटेट से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना दोस्त। मैं हर किसी को रिप्लाई करके पूरा डाउट क्लियर करने का आपसे वादा करता हूँ। आपको बुक से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैंने खुद सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं और प्राइमरी में मेरा स्कोर 113 था, और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्त सीडीपी, उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 28 मार्क्स थे। तो बस भरोसा करना है आपको और पढ़ते जाना है। बाकी लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।